हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है द क्लेवर वुडकटर, यानी चतुर लकड़हारा। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का हिंदी में अर्थ करना बिल्कुल ग्रामेटिकली तरीके से सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको नए नए इंग्लिश वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलेगी। और दोस्तों, इस वीडियो में आप हिंदी भी सीखोगे, आप शुद्ध हिंदी लिखना भी सीखोगे दोस्तों, और आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अरमान अली was an old and clever woodcutter। तो देखो, अरमान अली, बौज माने था, एन माने एक, ओल्ड माने होता है बूढ़ा, एंड माने और, क्लेवर माने होता है चतुर या चालाक, वुड कटर माने होता है लकड़हारा। तो पहले इसमें ये देखो, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है इसमें बॉज, तो यह सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलता है। अरमान अली एक बूढ़ा और चतुर लकड़हारा था। ही हैड अ काव, ही माने उसके, हैड माने पास, थी, अ माने एक, काव माने गाय। तो इसमें देखो, इसमें हमारे जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है हैड, यानी ये हैज हैव हैड के प्रयोग में से है। इसका जो अर्थ निकलता है, या पास था पास थी पास थे, या रखता था रखती थी रखते थे, यानी हमारे पास कोई चीज़ हो उसकी कही जा रही है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। उसके पास एक गाय थी। किसके पास एक गाय थी? जो अरमान अली था वो एक बूढ़ा और चतुर लकड़हारा था और उसके पास एक गाय थी। तो आगे देखते हैं। ड्यू टू हिज पॉवर्टी ही वॉज अनेबल टू फीड हिज काव। ड्यूटी माने होता है के कारण, हिज माने अपनी, पॉवर्टी माने होता है गरीबी, ही माने वह, वॉज माने था, अनेबल माने असमर्थ, टू फीड माने भोजन खिलाने, भोजन यानी फीड माने होता है खिलाना पिलाना, हिज माने अपनी, काव माने गाय। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज आई हुई है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो चलो इसका अर्थ कैसे निकलता है देखते हैं। वह अपनी गरीबी के कारण अपनी गाय को भोजन खिलाने में असमर्थ था। यानी कौन था? जो अरमान अली था, जो वो अपनी गाय को भोजन खिलाने में असमर्थ था। वन डे ही विजिटेड अ ग्रेवयार्ड। तो देखो, वन डे माने होता है एक दिन, ही माने वह या उसने, विजिटेड माने होता है देखा,
अ माने एक, ग्रेवयार्ड माने होता है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। तो इसमें पहले ये देखो हमारी जो इसमें वर्ब दी हुई है विजिट, यानी विजिट की हमारी इसमें सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। चलो देखो इसका अर्थ कैसे निकलता है। एक दिन उसने एक कब्रिस्तान देखा। किसने देखा? अरमान अली ने। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। इट वॉज कवर्ड विथ ग्रीन ग्रास एंड बुशेज। तो देखो इट माने वह, वॉच कवर्ड माने, वॉच कवर्ड माने होता है घिरा हुआ, घिरा हुआ था या फिर ढका हुआ था। विथ माने से, ग्रीन माने होता है हरी, ग्रास माने होता है घास, एंड माने होता है और, बुशेज माने होता है झाड़ियाँ या झाड़ियों से। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज आई हुई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो चलो इसका अर्थ कैसे निकलता है देखो। वह हरी घास और झाड़ियों से घिरा हुआ था या फिर ढका हुआ था। यानी क्या, जब उस अरमान अली ने एक जो कब्रिस्तान देखा था तो वह हरी घास और झाड़ियों से ढका हुआ था। तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे ही वेंट टू द अंडरटेकर। नेक्स्ट डे माने होता है अगले दिन, ही माने वह, वेंट माने गया, टू द अंडरटेकर माने होता है प्रबंधक के पास। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब है गो की जो सेकंड फॉर्म आई हुई है वेन, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। अगले दिन वह प्रबंधक के पास गया। कौन गया? अरमान अली, जो कब्रिस्तान का जो प्रबंधक था उसके पास गया। तो देखो, ही हैड हिज काव विथ हिम। ही माने उसके, हैड माने थी या पास थी या थी, हिज माने उसकी, काव माने गाय, विथ माने होता है साथ, हिम माने उसके। तो देखो यहाँ पे भी जो हैज वर्ड के प्रयोग में से आया है, तो हैड का प्रयोग यहाँ क्या निकलेगा? पास थी। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। उसके साथ उसकी गाय भी थी। ही सैड, ही माने होता है उसने, सैड माने कहा। पहले ये देखो यहाँ पर जो सैड है से की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, उसने कहा मिस्टर अंडरटेकर, यानी मिस्टर अंडरटेकर माने होता है प्रबंधक महोदय। तो अरमान अली ने कहा प्रबंधक महोदय, आई एम अलोन इन द वर्ल्ड। तो आई माने होता है मैं, एम माने हूँ, अलोन माने अकेला, इन माने
मैं, द वर्ल्ड माने संसार। तो पहले ये देखो, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब एम आई हुई है, यानी इजार एम के प्रयोग में से है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? तो पहले ये देखो, तो उसने कहा, यानी किसने कहा? अरमान अली ने। क्या कहा? प्रबंधक महोदय, मैं संसार में अकेला हूँ। ऐसे कौन कह रहा है? अरमान अली। किससे कह रहा है? जो कब्रिस्तान का जो प्रबंधक था उससे कह रहा है। तो देखो, देयर इज नोबडी टू वरी मी व्हेन शैल आई डाई। तो देखो यहाँ देयर का प्रयोग है। इज माने है, नोबडी माने कोई नहीं, टू वरी माने दफनाने के लिए, मी माने मुझे, वैन माने होता है कब, सेल आई माने ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब सेल आई हुई है, और आई माने होता है मैं, डाई माने मर जाऊं। तो देखो, तो ऐसे कौन कह रहा है? जो अरमान अली कह रहा है कि मैं संसार में अकेला हूं। किससे कह रहा है? प्रबंधक महोदय से। तो देखो, मैं कब मर जाऊं, यानी मेरी मृत्यु कब हो जाए कोई नहीं जानता। तो मैं कब मर जाऊं, मुझे दफनाने के लिए कोई नहीं है। ऐसे कौन कह रहा है? अरमान अली। या फिर इसका ऐसे अर्थ निकालो, मेरे मरने के बाद मुझे दफनाने वाला कोई नहीं है। कौन कह रहा है ऐसे? अरमान अली। तो आगे देखो, द अंडरटेकर सेड, यानी अंडरटेकर माने होता है प्रबंधक ने, सेड माने कहा। यहाँ पर जो सी की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, प्रबंधक ने कहा, वॉट कैन आई डू फॉर यू। वॉट माने क्या, कैन माने होता है सकता हूँ, ये मोडाल वर्ब में से कैन का प्रयोग है। आई माने मैं, डू माने कर, फोर माने लिए, यू माने तुम्हारे। तो देखो, अब प्रबंधक महोदय क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो चलो आगे देखते हैं। अरमान अली सैड, सैड माने कहा। तो देखो, यहाँ पर से की जो सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, अरमान अली ने कहा। क्या कहा अरमान अली ने? विल यू वरी मी आफ्टर माई डेथ। विल माने क्या, यू माने तुम, वरी माने दफना देंगे, मी माने मुझे, आफ्टर माने बाद में या के बाद, आफ्टर माने के बाद, मी माने मेरी, डेथ माने मृत्यु। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल आई हुई है। तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो चलो इसका अर्थ कैसे निकलता है? मेरी मृत्यु के बाद, यानी मेरी मृत्यु के बाद क्या तुम मुझे दफना देंगे। ऐसे कौन कह रहा है? अरमान अली। किससे कह रहा है? प्रबंधक से। फॉर दिस, इसके लिए, इसके लिए, फॉर दिस माने होता है इसके लिए, आई विल गिव यू माई काव। आई माने मैं, विल गिव माने दे दूंगा, दे दूंगा, यू माने तुम हैं,
माई काव माने होता है अपनी गाय। तो पहले इसमें ये देखो हेल्पिंग वर्ब विल आई हुई है, तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, मैं अपनी गाय तुम्हें दे दूंगा, ऐसे कौन कह रहा है? अरमान अली। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। द अंडरटेकर एग्रीड। द अंडरटेकर माने होता है प्रबंधक। एग्रीड माने होता है सहमत हो गया। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब है एग्री, इसकी जो सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, प्रबंधक सहमत हो गया या राजी हो गया। तो अरमान अली गेव हिम हिज काव। तो देखो, अरमान अली गेव माने दी, हिम माने उसे, हिज माने अपनी, काव माने गाय। तो इसमें पहले ये देखो, इसमें जो वर्ब आई हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? अरमान अली ने उसे अपनी गाय दे दी, यानी किसे दे दी? प्रबंधक को। तो चलो आगे देखते हैं। एंड वेंट होम। एंड माने होता है और, वेंट माने चला गया, होम माने घर। तो यहाँ पे देखो, गो की सेकंड फॉर्म आई हुई है वेंट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? और वह घर चला गया। कौन चला गया? अरमान अली। तो देखो, द काव हैड अ लॉट ऑफ ग्रास टू ईट। द काव माने गाय को, यानी हैड माने मिला, अलॉट माने होता है बहुत, बहुत सारी, ग्रास माने होता है घास, टू ईट माने होता है खाने के लिए। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? गाय को बहुत सारी घास खाने के लिए मिली, यानी जो अरमान अली ने ये गाय प्रबंधक को दे दी थी, तो गाय को बहुत सारी घास खाने को मिली। तो देखो, इट बिकेम हेल्दी एंड फैट। इट माने वह, बिकेम माने हो गई, हेल्दी माने होता है स्वस्थ कह लो या तगड़ी, एंड माने और, फैट माने मोटी। तो पहले इसमें ये देखो, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है बिकेम, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? वह तगड़ी और मोटी हो गई, यानी जो गाय थी, जो गाय को बहुत सारी घास खाने के लिए मिली थी, तो वह मोटी और तगड़ी हो गई थी। तो आफ्टर 3 months, आफ्टर माने होता है बाद, यानी के बाद, 3 माने होता है 3, मंथ्स माने होता है महीने। तो देखो, 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद क्या होता है? अरमान अली वेंट टू द अंडरटेकर। अरमान अली वेंट माने गया, टू द अंडरटेकर यानी प्रबंधक के पास। तो देखो इसमें पहले ये देखो, इसमें गो की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? अरमान अली प्रबंधक के पास गया। 3 महीनों के बाद अरमान अली
प्रबंधक के पास गया। एंड सेड, और कहा। और अरमान अली ने क्या कहा, चलो देखते आगे। और कहा, आई एम गोइंग टू एनदर टाउन। आई माने होता है मैं, एम गोइंग माने जा रहा हूँ, टू एनदर यानी दूसरे, टाउन माने कस्बे में। तो देखो, मैं दूसरे कस्बे में जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।